नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। पूरी दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर, अवैध दुकानों पर, अवैध पार्किंग पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। लेकिन इस बीच क्या एमसीडी के अधिकारी ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं? क्या जो एक्शन लिया जा रहा है वो बिना भेदभाव के लिया जा रहा है? ऐसे में तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। आज इस पर इंडिया टाइम 24 न्यूज एक विश्लेषण करेगा और आपको तस्वीरों के साथ दिखाएंगे कि पालम के मधु विहार में चली ड्राइव में गरीबों की झुग्गियां तो तोड़ दी गई, डिलीवरी बॉयज की स्कूटी तो ट्रकों में भर ली गई, लेकिन जब बड़े बड़े शोरूम का नंबर आया, उनके इंक्रोचमेंट का नंबर आया, तो पूरी की पूरी ड्राइव पर ब्रेक लग गया। दरअसल कल मधु विहार के राजापुरी में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। उसके बाद एमसीडी के ट्रकों ने मधु विहार मेन रोड की सर्विस लाइन का रुख किया, जहां से उन्होंने डिलीवरी बॉयज की स्कूटी ट्रक में भर ली और न सिर्फ भरी बल्कि उनसे छीनकर उनको ट्रक में धकेल दिया गया। लेकिन जब बड़े बड़े शोरूम का नंबर आया तो अचानक एमसीडी की ड्राइव पर ब्रेक लग गया। दरअसल मधु विहार में सर्विस लाइन में गाड़ियों के बड़े बड़े शोरूम हैं जो सड़क के ऊपर अपनी नई नई गाड़ियां खड़ी करते हैं। इन गाड़ियों की वजह से जाम लगता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कल जब एमसीडी के ट्रक यहां पहुंचे तो देखा कि इन शोरूम की नई नई गाड़ियां अवैध तरीके से सड़क पर खड़ी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 2 घंटे हमारी कवरेज करने तक एमसीडी ने एक भी गाड़ी नहीं उठाई। इसका हमने लाइव प्रसारण भी किया था। यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं, अपनी पॉकेट मनी के लिए पार्ट टाइम में स्विगी या जोमेटो में काम करते हैं, उनकी स्कूटी उनसे छीनकर ट्रक में भर दी गई। लेकिन जब बड़े बड़े शोरूम का नंबर आया तो सभी अधिकारी, सभी पुलिसकर्मी, सभी कर्मचारी लाचार नजर आए। हमने लगभग 2 घंटे वहां रुककर इंतजार किया, लाइव स्ट्रीमिंग भी की। हमें बताया गया कि क्रेन मंगाई गई है, लेकिन लगभग 2 घंटे में सभी शोरूम ने अपनी गाड़ियां इधर उधर कर दी, यानी वहां से हटा ली, लेकिन कोई क्रेन नहीं पहुंची। यानी इन बड़े बड़े शोरूम के मालिकों को पूरा समय दिया गया कि भैया हम यहां ड्राइव चला रहे हैं, आपको पूरा टाइम दे रहे हैं, आप अपना सामान, अपना इंक्रोचमेंट, अपनी गाड़ियां खुद हटा लीजिए। और ऐसा ही हुआ। लगभग 2 घंटे बाद वहां एक क्रेन पहुंची जो एक सड़क पर गाड़ी खड़ी हुई थी, उसको उठाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसे भी बातचीत के बाद छोड़ दिया गया। अब आप सोचिए, ये अधिकारी गरीबों की झुग्गियां तुड़वा सकते हैं, मेहनत करके अपनी पॉकेट मनी निकालने वाले स्टूडेंट्स की स्कूटी छीनकर उन्हें ट्रक में धकेल सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिकों के सामने ये लाचार और मजबूर नजर आते हैं। अब अधिकारियों को बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी सेटिंग थी, कौन सी मजबूरी थी, कौन सी सांठगांठ थी कि शोरूम के सामने से एक भी गाड़ी नहीं उठाई गई। क्या वजह थी कि 2 घंटे पुलिस और अधिकारी मजबूर और लाचार खड़े रहे? आपको बता दें कि मधु विहार के इस सर्विस लाइन पर गाड़ियों के बड़े बड़े शोरूम हैं जो अपनी नई नई बाइकों और गाड़ियों को शोकेस के लिए सड़क के ऊपर खड़ी करते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन जो वहां से लोग निकलते हैं, जिन लोगों को दिक्कतें होती हैं, जो एम्बुलेंस नहीं निकल पाती, उनकी परेशानी शायद इन्हें नहीं नजर आती। इंडिया टाइम 24 न्यूज शुरुआत से सवाल उठाता रहा है कि इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर जो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं, जो पुलिस फोर्स आती है, जो खर्चा होता है, क्या ये जनता के टैक्स के पैसों की वेस्टेज नहीं है? क्योंकि काफी जगहों पर अतिक्रमण हटाने के बाद 48 घंटे के अंदर अतिक्रमण वहीं का वहीं नजर आता है। डाबड़ी मंडी की बात करें, मंगलापुरी मंडी की बात करें, सागरपुर मदर डेयरी के बगल की दुकान की बात करें या नाला रोड की बात करें, यहां अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन वो अतिक्रमण फिर से लौट आया। तो इतनी बड़ी बड़ी ड्राइव चलाने का, इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स पास करने का, इतनी बड़ी बड़ी फोर्स लाने का क्या फायदा है? और ये सब कुछ पूरी ड्राइव जनता के टैक्स के पैसों से होती है और कहीं ना कहीं देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के पैसों का नुकसान हो रहा है और प्रशासन अपना टाइम खराब कर रहा है। क्योंकि जो ड्राइव चल रही है वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रही है कि वो दोबारा वहां ना लौटे। इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि वो परमानेंट हो, इंक्रोचमेंट रिमूवल ऐसा होना चाहिए कि वो परमानेंट हो, दोबारा वहां इंक्रोचमेंट होना नहीं चाहिए। और पूरी ड्राइव चलने के बाद भी अगले दिन अगर वही इंक्रोचमेंट दोबारा नजर आ रहा है तो साफ तौर पर यह जनता के पैसों का नुकसान हो रहा है। और इंडिया टाइम 24 न्यूज लगातार आपको दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जहां भी ड्राइव चल रही है वो खबरें आपको लगातार दिखाता रहा है। हम जनता की भी बाइट लेते हैं, हम प्रशासन का भी क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता लगातार हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं हमें ऐसा नजर आ रहा है कि गरीबों की झुग्गियों पर बिना उनकी राय लिए, बिना उनको सुने
बुलडोजर चला दिया जाता है। कल राजापुरी में जो लगभग 22 झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया, वहां रहने वाले लोगों के पास मोबाइल में एक वीडियो थी और वो वीडियो थी रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता ने खुद डीसी को कॉल करके कहा था कि राजापुरी की झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। वो वीडियो वो बार बार अधिकारियों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। उस शख्स ने मेयर से भी बात कराने की कोशिश की। उसने कहा कि हमने समझदारी दिखाते हुए अपना सामान तो बाहर निकाल लिया है, आपकी ड्यूटी है, अपना काम कीजिए। लेकिन जो रेखा गुप्ता ने कहा है, जो फोन किए हैं, एक बार उच्च अधिकारियों से जरा बात करके देख लीजिए, हो सकता है हमारी झुग्गियां बच ही जाएं। लेकिन बावजूद इसके बिना किसी से बातचीत किए पूरी झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया। और उसके बाद जब वही बुलडोजर, वही एमसीडी के ट्रक सर्विस लाइन की ओर बढ़े तो वहां पर बेशुमार इंक्रोचमेंट नजर आया। सड़क किनारे खड़ी बाइकों की कतारें, सड़क किनारे जो फुटपाथ हैं उनके ऊपर बाइकों की कतारें, सड़क के ऊपर गाड़ियों की कतारें, लगभग हजारों गाड़ियां मधु विहार की सड़क पर सर्विस लाइन पर खड़ी रहती हैं। लेकिन इन अधिकारियों की नजर पड़ती है सिर्फ उन स्टूडेंट्स की स्कूटी पर जो अपना पॉकेट मनी निकालने के लिए स्विगी और जोमेटो में काम करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सकें, और उनकी बाइक स्कूटी उठाकर ट्रक में भर ली जाती हैं उनसे छीन कर। लेकिन जब बड़ी बड़े शोरूम का नंबर आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का नंबर आता है, उसके बाद ये पूरी ड्राइव कहीं ना कहीं रुक जाती है, इन पर ब्रेक लग जाता है। कल 2 घंटे तक लगातार हम आपको लाइव में दिखा रहे थे कि किस तरह से अधिकारी लाचार खड़े थे, लोग लाचार खड़े थे। जो शोरूम है, शोरूम के जो स्टाफ है, वो और अधिकारी, उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। लेकिन बावजूद इसके एक भी गाड़ी इंडिया टाइम 24 न्यूज के कैमरे के सामने से उठाई नहीं गई। ऐसी कौन सी सेटिंग थी, ऐसी कौन सी साठगांठ थी, ऐसी कौन सी बात थी कि तुमने धड़ाधड़ गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी, धड़ाधड़ गाड़ी बाइकें उठा ली, स्कूटी उठा ली। लेकिन जब बड़े बड़े शोरूम की नई नई गाड़ियों का नंबर आया तो वहां पर ब्रेक कैसे लग गया, इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। और फिलहाल आप उन लोगों की बात सुनिए जिन लोगों की झुग्गियों पर बुलडोजर चला है। ये पूरा एक्शन राजापुरी की झुग्गियों पर चल रहा है। एक शख्स हमारे साथ हैं, क्या नाम है? सर मेरा नाम दीपक चौहान है और मैं गाड़िया लोहार समाज से ही हूँ और गाड़िया लोहार संघर्ष समिति हमने बनाई हुई है, जो अपने गाड़िया लोहार जितने भी दिल्ली में हैं उनके लिए हम काम करते हैं। दीपक जी, ये जो पूरा एक्शन हो रहा है कैसे देखते हैं? इसको ऐसे देखते हैं जी, हम हाल फिलहाल अभी 1 हफ्ते पहले हम मुख्यमंत्री जी के पास गए। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि गाड़िया लोहार समाज, पहले डीडीए का नोटिस मिला था आपको? हाँ, नोटिस भी लगा था। उसके बाद आप सीएम के पास गए? उसके बाद हम सीएम के पास गए। हमने बताया कि मैडम ऐसे डीडीए का नोटिस लगा हुआ है। मैडम ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने वीसी साहब को फ़ोन किया डीडीए के कि राजापुरी में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि गाड़िया लोहार समाज के लिए हम लोग पुनर्वास नीति बना रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो हमने उनको बोला कि मैडम जी थोड़ी हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेके वीसी साहब से कहने के रुकवा दी। लेकिन उसके कुछ 4-5 दिन बाद ही क्या होता है कि एमसीडी के कुछ कर्मचारी आते हैं और वो कहते हैं कि अगर डीडी आपको नहीं तोड़ेगा तो हम तोड़ेंगे। उनकी डायरेक्टली ये वर्डिंग थी। तो उसके बाद हमने सोचा कि लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अतिक्रमण जो है आसपास का उसका होगा, हमारे लिए तो कोई है नहीं, ना कोई नोटिस दिया एमसीडी ने। फिर हमें कल पता चलता है रात में कि आप लोग यहाँ से अपना सामान हटा लीजिए, कल सुबह आपको तोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा, हमने बोला भाई साहब को नोटिस तो दो, एकदम से हम कैसे निकाल लें। लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। अभी जब अधिकारी आए, आपने सीनियर से बातचीत की, उनको वीडियो भी दिखाई आपने रेखा गुप्ता की, तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? वो तो ये जो कहते हैं, इसका मतलब तो ये हो रहा है कि ये रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली की, ये उनकी मानते ही नहीं है। या तो मानते नहीं है, ये हमारी मुख्यमंत्री झूठी है। इससे दो ही वर्ड साबित होते हैं। अगर उनकी ये मानते तो हमारी वीडियो भी देखते और उसको कुछ ना कुछ हमें रोकने के लिए हमें समय देते। लेकिन उन्होंने उनकी नहीं मानी। या तो इनके पास मैसेज नहीं पहुंचा मुख्यमंत्री जी का, इसका मतलब अगर नहीं पहुंचा तो मुख्यमंत्री झूठी है। इससे दो ही बातें निकल कर आती है सामने। तो आप क्या कहेंगे, कितनी परेशानी खड़ी होने वाली है गर्मी में? आप लोग जो है अब सड़क किनारे बैठे हुए हैं। देखो जी, हम लोग गाड़िया लोहार समाज है, आज से नहीं 500 सालों से हम लोग अपने खाना बदोश के जीवन यापन कर रहे हैं। कई सरकारें आई और गई, हमारे लिए आश्वासन दे के ही जाती है। और बीजेपी सरकार से तो हमें इतनी उम्मीद थी, क्योंकि हमने खुद इनके साथ रह के इनको जिताने की हमारा पूरा योगदान रहा था गाड़िया लोहार समाज का। बट ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हमारे साथ करेंगे।
लेकिन फिर भी हमें अभी भी आश्वासन है, अगर कोई ऐसी नीति बनती है हमारे समाज के लिए, हम फिर भी उनके लिए बस तैयार हैं। आप कितने सालों से हैं झुग्गियाँ, कितने वर्षों से हैं यहाँ? यहाँ से 30-25 साल से जुड़ गया है। मेरी शादी को 10 साल हो गए। 10 साल में कम से कम 5 से 6 बार यहाँ पे ये सारा हो चुका है। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि इंडिया टाइम 24 न्यूज का मकसद इस रिपोर्ट को दिखाकर किसी भी अधिकारी या किसी प्रशासन की छवि खराब करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आप तक जागरूकता पहुंचाना है और जनता के सवालों का जवाब लेना है। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।